मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के ऊपर जितना ही प्रॉब्लम किया मेरा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। हाय एवरीवन, सी ए ब्रिजेश सिंह हियर। आज हम करेंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के ऊपर नेक्स्ट प्रॉब्लम फ्रॉम सी ए फाउंडेशन स्टडी मैट। लास्ट में एडिशनल क्वेश्चन है ना, ऑलमोस्ट सब कर लिए। पिछला वाला क्वेश्चन अच्छा लगा रहेगा आपको, मिसिंग वाला। अभी करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। ऑलमोस्ट एक कर लेंगे तो स्टडी मैट हमारा पूरा कवर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, मैं पढ़ता हूँ, ध्यान देना। बहुत ईजी है, मैं बता दूंगा स्टेप्स कैसे सॉल्व करना है एग्जाम में, इसको 20 मिनट्स के अंदर। तो ये रहा ट्रायल बैलेंस मिस्टर पंडित का, दिखाई दे रहा है। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ पंडित फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड दिया है, परचेस रॉ मटेरियल, लैंड एंड बिल्डिंग, लूज टूल, प्लांटर मशीनरी। सर टिक मार्क कैसा करें? तो टिक मार्क करते जाओ। आपको मालूम होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्या आता है। मैं एक बार रीड करता हूँ, देखो आँख में आँख डाल के बात करने का। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्या क्या आता है? ओपनिंग WIP, उसका आता है रॉ मटेरियल कंज्यूम, ओपनिंग एड परचेज, कैरेज इनवर्ड माइनस क्लोथिंग स्टॉक, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम आएगा। बाद में डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस क्या होते हैं? वो वर्कर जो मशीन चलाते हैं। डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट एक्सपेंस का 2 एग्जांपल याद है ना, जैसे कि हायर चार्जेस ऑफ द मशीनरी, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, दैट इज एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और लास्ट में आता है फैक्ट्री का एक्सपेंसेस। क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है? बाय क्लोथिंग स्टॉक और WIP और लेस सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट। और अकाउंट टैली करते तो डिफरेंस आएगा, उसी को बोलते हैं बाय ट्रेडिंग ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। फिर ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लिखना है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड एड, फिर डेबिट में वो ट्रेडिंग अकाउंट का आंसर आएगा टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। बाद में नीचे GP आएगा। क्रेडिट साइड में सेल और क्लोथिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। बाकी सब ऑफिस खर्चा, सेलिंग खर्चा, प्रॉफिट लॉस में लिखना है। बैलेंस शीट में आपको मालूम है एसेट और लायबिलिटी लिखना है। चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग लाइन से जाएंगे। पहले बता देता हूँ क्या क्या दिया है हमें। रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आएगा, फिनिश गुड ट्रेडिंग में आएगा। मैन्युफैक्चरिंग के लिए M लिखो, ट्रेडिंग के लिए T लिखो, प्रॉफिट लॉस के लिए P लिखो। तो ओपनिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग में आएगा, फिनिश गुड ट्रेडिंग में आएगा, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग में आएगा, लैंड एंड बिल्डिंग असेट है, लूज टूल असेट है, प्लांट मशीनरी असेट है, इन्वेस्टमेंट असेट है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, पैसा एसेट है, फर्नीचर एसेट है, बिल्स रिसीवेबल एसेट है, डेटर एसेट है। सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। कोयला फैक्ट्री खर्चा है, कोल एंड फ्यूल लिखा है ना, फैक्ट्री का खर्चा है, मैन्युफैक्चरिंग में आएगा, M लिखो। फैक्ट्री का भाड़ा मैन्युफैक्चरिंग में आएगा। जनरल एक्सपेंस प्रॉफिट लॉस में आएगा। एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट लॉस में आएगा। सेल्स रिटर्न दिया, मम्मी रिटर्न नहीं दिया, सेल्स रिटर्न सेल्स में से लेस होगा। बैड डेट प्रॉफिट लॉस में आएगा। डायरेक्ट वेजेस लिखा है, मैन्युफैक्चरिंग में आएगा। पावर और मशीन को चलाने के लिए यूज़ होता है तो फैक्ट्री में आएगा, मैन्युफैक्चरिंग लिखो। ब्याज पे किया प्रॉफिट लॉस में आएगा। डिस्काउंट अलाउड प्रॉफिट लॉस में आएगा। कैरेज इनवर्ड गुड्स को लाने में खर्चा होता है, मैन्युफैक्चरिंग में आएगा। रॉ मटेरियल कंज्यूम में लिखते हैं। कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट लॉस में आएगा। कमीशन पेड प्रॉफिट लॉस में आएगा। अब आते हैं क्रेडिट साइड। क्रेडिटर लाइबिलिटी है, परचेस रिटर्न परचेस में से लेस करेंगे। कैपिटल लाइबिलिटी साइड में आएगा। बिल्स पेबल लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लोन लाइबिलिटी। RDD ओल्ड RDD लेस होता है, याद है ना बैड डेट 12th का फॉर्मूला। बैड डेट एड न्यू बैड डेट एड न्यू RDD लेस ओल्ड RDD, तो ओल्ड RDD इसको लेस करेंगे। सेल्स क्रेडिट साइड में आएगा ट्रेडिंग का। और बैंक को डी लाइबिलिटी। एडजस्टमेंट है कुछ। फिनिश गुड का स्टॉक दिया है, एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट देंगे, लास्ट में अपन पढ़ेंगे तभी करते हैं। अभी फिलहाल हम लोग बनाते हैं मस्त एकदम। तो एक हम लोग बना लेंगे बेटा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फॉर द ईयर एंडेड आप लिख देना 31 मार्च जो भी दिया है। प्रॉफिट लॉस फॉर द ईयर एंडेड मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लो होशियार बच्चे। अभी ये सब चीज़ थोड़ी सिखाते बैठूंगा। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, बाद में लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। मेरे ख्याल से मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा जगह लगेगी क्या? लाइन कम गिरेगा, ठीक है। हाफ पेज का मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाओ। हाफ पेज का मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाओ।
उसके नीचे ट्रेडिंग अकाउंट, फॉर द ईयर एंडेड लिख देना। जगह का यूटिलाइज करना पड़ेगा सही तरीके से। बचा हुआ लाइन में प्रॉफिट लॉस यूज़ करता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस, बचा हुआ प्रॉफिट लॉस यहाँ बन जाएगा और बाद में बैलेंस शीट, हमारा बैलेंस शीट। एज ऑन 31 मार्च 2022 आपका एसेट्स और लाइबिलिटी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सुनो, आपको क्या बातें ध्यान देना, जो ट्रायल बैलेंस में होता है ना, एक ही बार लिखने का उसको, जो डेबिट है उसको डेबिट में लिखो। सुने कि क्या बोला मैंने? ट्रायल बैलेंस का ये सिंगल इफेक्ट देने का, जो डेबिट है उसको डेबिट में लिखो, जो क्रेडिट है उसको क्रेडिट में लिखो। हमारे साथ चलते रहना। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए। मिला? चलो स्टार्ट करते हैं। आप क्वेश्चन देखते हैं, मैं भी क्वेश्चन दिखा नहीं पाऊंगा आपको। तो सबसे पहले मैं मोबाइल में सॉल्व कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन मैं वहीं से देख रहा हूँ। तो सबसे पहले लिखा है बेटा, एक ही बार लिखने का एंजॉय, बहुत मज़ा आता है। रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल यहाँ लिखा जाएगा। इस क्वेश्चन में WIP नहीं है तो लिखेंगे टू रॉ मटेरियल कंज्यूम, उसमें लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। बताओ ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है? 1 लाख। इनर अंदर लिखो 1.5 लाख। नेक्स्ट फिनिश गुड बेटा ट्रेडिंग में आता है तो लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, कितना है? 75,000। परचेस ऑफ रॉ मटेरियल इसमें ऐड होता है, ऐड परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, वो कितना अमाउंट है? 5 लाख। नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग असेट होता है तो जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन है उसको इनर में लिखेंगे। तो लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन है 1 लाख को इनर में लिखेंगे। नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग के बाद लूज टूल, लूज टूल के ऊपर तो डेप्रिसिएशन किसके ऊपर है मालूम है? डेप्रिसिएशन केवल है डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पे और मशीनरी पे, लूज टूल पे नहीं है। ठीक है, तो लूज टूल को हम बाहर लिख देंगे, लूज टूल बाहर। लूज टूल समझते हैं ना, पकड़, छीनी, हथौड़ा, स्पेयर पार्ट्स को बोलते हैं। लूज टूल कितना है? 30,000। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन है तो इसको इनर में लिखेंगे, प्लांट एंड मशीनरी 30,000। प्लांट एंड मशीनरी के बाद इन्वेस्टमेंट पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो इन्वेस्टमेंट को आउटर में लिखें, कितना है? 25,000। कैश इन हैंड एसेट्स है, कैश इन हैंड एसेट्स है, कितना है? 20,000। कैश एट बैंक एसेट्स है, एसेट्स में लिखेंगे कैश एट ए बैंक। फर्नीचर एसेट्स है 15,000। फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन वगैरह नहीं है तो हम बाहर ही लिखा रहे। बिल्स रिसीवेबल एसेट्स है, बैलेंस शीट में लिखेंगे 15,000। सुनो, डेटर के ऊपर एडजस्टमेंट है, RDD है तो डेटर को अंदर लिखेंगे, तो डेटर का अमाउंट है 20,000, इसको इनर में लिखेंगे। सैलरी खर्चा है तो प्रॉफिट लॉस में लिखेंगे। सैलरी के ऊपर आउटस्टैंडिंग भी है तो सेल टू सैलरी, सैलरी को इनर में लिखते हैं 20,000। सैलरी के बाद कोल एंड फ्यूल फैक्ट्री में आता है तो टू कोल एंड फ्यूल, फैक्ट्री में लिखेंगे मैन्युफैक्चरिंग 15,000। फैक्ट्री का भाड़ा 20,000, फैक्ट्री का भाड़ा तो इधर ही आएगा तो टू फैक्ट्री रेंट। नेक्स्ट जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट लॉस में आएगा, एक लाइन छोड़ दो, कितना? 4,000। एडवर्टाइजमेंट इधर ही आएगा 5,000। देखो मैं कितना लाइन से जा रहा हूँ। सेल्स से रिटर्न, सेल्स में से लेस होता तो यहाँ झूठ मूठ का आप लिख दो सेल्स और अभी लेस कर दो सेल्स से रिटर्न। सुने, हमें सेल्स रिटर्न अभी मिल गया 10,000, बाद में लेस करेंगे। बैड डेब इधर ही आता है तो लिखेंगे टू बैड डेब। यहाँ दिखाई दे रहा है आपको? हाँ दिख रहा है, मजे में बच्चे लो। बैड डेब, तो बैड डेब का अमाउंट है 4,000, इनर में लिखेंगे क्योंकि उसमें ओल्ड RDD भी है, एडजस्टमेंट भी है। डायरेक्ट वेजेस इधर आता है।
तो डायरेक्ट वेजेस का अमाउंट है 80,000। डायरेक्ट वेजेस के बाद पावर, तो लिखेंगे टू पावर, पावर का अमाउंट है 30,000। इंटरेस्ट पेड 7,000। लाइन छोड़ दो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ बचा हुआ प्रॉफिट लॉस। टू इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड कितना 7,000। डिस्काउंट अलाउड इधर ही आएगा। कैरेज इनवर्ड, बेटा गुड्स को लाने में खर्चा होता है उसको कैरेज इनवर्ड बोलते हैं, तो रॉ मटेरियल में ऐड होता है, ऐड अ कैरेज इनवर्ड, याद से। हाँ बेटा कैरेज इनवर्ड कहाँ लेना है, रॉ मटेरियल में लेना है, याद से। बोलो यहाँ तक समझा, कैरेज इनवर्ड तक समझा बच्चे लोग को। नेक्स्ट और क्या दिया है ज़रा देखें, नज़र घुमा लो। कैरेज इनवर्ड के बाद उसी के नीचे कैरेज आउटवर्ड दिया है। बेटा कैरेज आउटवर्ड उधर नहीं आता है, कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट लॉस में आता है, तो टू कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड कितना 7,000। कमीशन पे किया, खर्चा डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉस 9,000। हमने डेबिट साइड देखो पूरा ख़त्म किया। अब आते हैं कसम खाओ क्रेडिट साइड। चलो क्रेडिट वाला आइटम क्रेडिट में लिखा जाता है, बात खत्म। तो सन्ड्री क्रेडिटर, क्रेडिटर का अमाउंट कितना है 50,000। परचेस रिटर्न, बेटा परचेस में से लेस होता है तो यहाँ लेस करेंगे, लेस रिटर्न कितना है 5,000। कैपिटल लायबिलिटी साइड में आता है, तो कैपिटल कितना 1,00,000 इनर में लिखो। बिल्स पेबल इधर ही आता है, तो बिल्स पेबल 24,000। लॉन्ग टर्म लोन 2,00,000 का। ओल्ड आरडीडी बेटा इसमें से लेस होता है, लेस ओल्ड आरडीडी 2,000, ये लेस होता है। सेल्स 8,50,000 अब भी आया, तो 8,50,000 में 10,000 रिटर्न था, तो 8,40,000 आउटर कॉलम में आएगा। और बैंक कोड ही 23,000 का। देखो मैंने कितना सिस्टमेटिक किया, एक ही बार लिखा, आपको भी यही काम करना है। ट्रायल बैलेंस को एक ही बार लिखना, देखो कितना इजी था। अब कसम खाओ मोमबत्ती जला के एडजस्टमेंट को 2 बार लिखोगे। सबसे पहला एडजस्टमेंट है क्लोथिंग स्टॉक 1,00,000 का, तो क्लोथिंग स्टॉक का 2 इफेक्ट लिखेंगे बाय, अभी हर चीज़ 2 बार लिखने का, बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड 1,00,000 बरोबर। सेकेंड इफेक्ट इसका क्लोथिंग स्टॉक, समझा। नेक्स्ट डेटर में प्रोविज़न करना है 5%, तो डेटर इधर है, हाँ, तो 20,000 का 5% प्रोविज़न करोगे तो 1,000 रुपया को बोलते हैं प्रोविज़न, मतलब आरडीडी बोल रहे, आरडीडी रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। तो 1,000 का प्रोविज़न करेगा तो आउटर कॉलम में 19,000 आएगा। 1,000 का सेकेंड इफेक्ट देना है ऐड न्यू आरडीडी, ऐड न्यू आरडीडी कितना 1,000, समझा 2 इफेक्ट। नेक्स्ट उसके बाद बोलता है कि बिल्डिंग का और इसका डेप्रिसिएशन रेडीमेड दिया था, डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग इज़ 1,000, तो बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन 1,000 का है, लेस डेप्रिसिएशन, तो आंसर आएगा 99,000। और प्लांटर मशीनरी का डेप्रिसिएशन कितना दिया है 3,000 दिया है, एक का 1,000 दिया था, एक का 3,000 दिया था, हाँ। तो इसका आउटर में आएगा 27,000। ये डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट। लेकिन रुक जाओ, यहाँ बच्चे गलती करते हैं, यहाँ गलती करते हैं। प्लांट एंड मशीनरी जो होता है ना वो फैक्ट्री में होता है, और फैक्ट्री का आइटम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में है, तो इसीलिए उसका डेप्रिसिएशन हम यहाँ लिखेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। बोलो समझा, पता चला, मूड में आके सब प्रॉफिट लॉस में लिख दिए। और इसका डेप्रिसिएशन प्रॉफिट लॉस में आएगा लैंड एंड बिल्डिंग का, तो टू डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग कितना 1,000। बोलो समझा, डेप्रिसिएशन कौन किधर गया। नेक्स्ट एक्रूड कमीशन टू बी रिसीव्ड, ये इनकम है बेटा, इनकम है, रिसीव्ड बोला ना, इनकम, इनकम मिलने वाला है, तो क्रेडिट साइड में आएगा बाय एक्रू
कमीशन मतलब भविष्य में मिलेगा, डेबिट ऑल द एक्सपेंस लॉस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। एक्रू कमीशन 12,500, लेकिन अभी मिला नहीं है तो भविष्य में मिलेगा, तो एसेट्स में लिख देंगे एक्रू कमीशन कितना 12,500। नेक्स्ट, एक्रू कमीशन के बाद इंटरेस्ट एक्रू, ये भी ब्याज भी नहीं मिला 15,000, तो कोई बात नहीं, आने दे, लक्ष्मी आती तो आने दे। बाय इंटरेस्ट एक्रू मतलब कमा लिया लेकिन मिला नहीं, मिलेगा ना भविष्य में, तो आपका एसेट साइड में आएगा। इंटरेस्ट एक्रू कितना 15,000, यहाँ तक समझे। सैलरी आउटस्टैंडिंग, ये तो फेवरेट है आपका 2,000, तो सैलरी हो जाएगा 22,000। सेकेंड इफेक्ट आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000। प्रीपेड इंटरेस्ट के अंदर प्रीपेड है तो 7,000 हमारे पास जगह नहीं है, तो यहाँ ऊपर लिख देता हूँ टू इंटरेस्ट 7,000 था, प्रीपेड लेस करेंगे ना बेटा, प्रीपेड कितना लेस करेंगे, 7,000 दिख रहा है आपको, हाँ, प्रीपेड कितना लेस करेंगे 1,500 लेस करेंगे, तो 1,500 लेस कर दोगे तो हो जाएगा 4,500, 4,500 बराबर ना, 5,500, यही गलती है ओरली नहीं करने का। 5,500 सुने, 7,000 था, 7,000 में से 1,500 निकाल दिए तो 5,500, 5,500। इस प्रीपेड का सेकेंड इफेक्ट एसेट साइड में आएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस जो भी है 1,500, इंश्योरेंस नहीं था केवल प्रीपेड था। हो गया तक समझा, बोलता ऑलमोस्ट सब हो गया, अभी कुछ नहीं करना है, शुभ काम में देरी नहीं। अब हम टैली करेंगे, पहला टैली करेंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट टैली करेंगे तो आपको आंसर आना चाहिए। चलो टैली करती हैं, पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम का आंसर बाहर निकाल लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्लोथिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल नहीं दिया था क्या, तो क्लोथिंग स्टॉक रॉ मटेरियल नहीं, मतलब रॉ मटेरियल पूरा कंज्यूम हो गया रहेगा। सुने, रॉ मटेरियल पूरा कंज्यूम हो गया रहेगा, तो 1,50,000 प्लस 5 लाख माइनस 15,000, 1,50,000 प्लस 5 लाख प्लस 15,000 माइनस 5,000, 6,60,000 का रॉ मटेरियल कंज्यूम हो गया। 6,60,000 प्लस 80,000 प्लस 30,000 प्लस 15,000 प्लस 20,000 प्लस 3,000, 8,08,000 का बेटा डिफरेंस आ रहा है। बोल देना बाय ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर है, बोल देना कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, समझे। सेकेंड इफेक्ट इसका ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। टू कहाँ से आप लोग, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से, बोलो मैच हुआ 8,08,000 बेटा। अब ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे, बोल देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, यहाँ नाम लिखने का, टू कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर कितना 8,08,000। अकाउंट टैली करोगे तो आपको यहाँ पे जीपी मिलेगा, जीपी, तो 8,40,000 प्लस 1 लाख माइनस 75,000 माइनस 8,08,000, 57,000 का ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, ये जीपी को प्रॉफिट लॉस में लेंगे तो बाय ग्रॉस, इसका आंसर इधर आएगा बेटा, बाय जीपी 57,000, जीपी 57,000 प्लस 12,500 प्लस 15,000, और तो कुछ नहीं, अभी डेबिट आइटम सब लेस करेंगे, लेकिन आरडीडी का अमाउंट बाहर नहीं निकाला, तो 4,000 प्लस 1,000 माइनस 2,000, आंसर आता है 3,000। अब एडलेस करते हैं, 57,000 प्लस 12,500 प्लस 15,000 माइनस 22,000 माइनस 4,000 माइनस 5,000 माइनस 3,000 माइनस 5,500 माइनस 3,000 माइनस 7,000 माइनस 9,000 माइनस 1,000, मेरे को 25,000 आ रहा है। हमने कोई ज़्यादा लेस कर दिया क्या, चेक कर लेता हूँ। इसका टोटल 57,000 प्लस 12,500 प्लस 15,000 84,500, 22,000 प्लस 4,000 प्लस 5,000
5 माइनस 3 प्लस 3000 प्लस 5500 प्लस 3000 प्लस 7000 प्लस 9000 प्लस 1000 59,500 माइनस 84,500 24 1000 हमने क्या ज़्यादा लिखा है, कैरेज आउटवर्ड लिख दिया है 7000, डिस्काउंट अलाउड लिखा है 3000, कमीशन पेड 9000, जनरल एक्सपेंस 4000, एडवर्टाइजमेंट 5000, सैलरी का 22,000, प्रीपेड का 5,500, आरडीडी का 4,000, आरडीडी का 4,000। अच्छा, ओल्ड आरडीडी 2,000 था क्या, न्यू आरडीडी कितना था, बैड डेप 4,000, ओल्ड आरडीडी 2,000, ए प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट क्रिएटेड 5%, लेकिन 5% आपसे आंसर नहीं आ रहा है। ये लोगों ने जो प्रोविजन किया 5% नहीं किया, गलत किया है। ठीक है, मैं उसका से चेंज करता हूँ ताकि ICA का मैच होना चाहिए ICA से। सुने ना बेटा, ये लोगों ने प्रोविजन 2000 किया, 10% किया, तो मिस्टेक है। मैं तो क्वेश्चन देख के बराबर पढ़ा ही रहा था, मैच नहीं हो रहा था आंसर। तो ठीक है, एज्यूम कर डेटर का अमाउंट कितना 40,000 है क्या, एक सेकेंड मेरे से गलती हो गया, डेटर का अमाउंट शायद 40,000 था। ठीक है, लेकिन बच्चे लोग समझ गए ना, लिखने में गलती, क्योंकि मोबाइल में देखते हैं ना बेटे, यहाँ वहाँ नज़र घुमाना पड़ता है। डेटर, हाँ गलती हो गया, ये डेटर 40 था, तो 40 था तो इसका प्रोविज़न 2000 आएगा, तो ये 38 हो जाएगा, मिस्टेक हो गया था, डेटर 40। तो आरडीडी कितना आएगा इधर, न्यू आरडीडी 2000 आएगा, तो बाहर कितना आएगा 4000। अब अकाउंट टैली करो तो आपको नेट प्रॉफिट आएगा, तो नेट प्रॉफिट आपको करीबन मैच हो जाएगा, 24,000 का नेट प्रॉफिट आएगा। सुने, 24,000 का नेट प्रॉफिट आएगा। ये नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड करेंगे 24,000 और कैपिटल आ जाएगा 1,24,000। चलो बैलेंस शीट टैली करते हैं, तो इस तरीके से एग्ज़ाम में कंप्लीट कर लेना। 1,24,000 प्लस 23,000 प्लस 2 लाख प्लस 24,000 प्लस 50,000 प्लस 2,000, 4,23,000। वो साइड 99,000 प्लस 30,000 प्लस 27,000 प्लस 25,000 प्लस 20,000 प्लस 5,000 प्लस 15,000 प्लस 15,000 प्लस 38,000 प्लस 1 लाख प्लस 12,500 प्लस 15,000 प्लस 1,500, 4,03,000। हम यहाँ क्या भूल गए, 20,000 का क्या भूल गए, प्लांट एंड मशीनरी 27,000, लैंड एंड बिल्डिंग 99,000, फर्नीचर 15,000, इन्वेस्टमेंट 25,000, इन्वेंट्री 25,000, क्लोथिंग स्टॉक 1 लाख लिखा है मैंने, लूज टूल 30,000, डेटर का 38,000, बिल्स रिसेल 15,000, एक्रू कमीशन 12,500, हाँ एक्रू इंटरेस्ट 15,000, इन प्रीपेड 1,500, कैश इन हैंड 20,000 और कैश एट बैंक 5,000। सब तो लिखा ही है मैंने। $99,000 प्लस 30,000 प्लस 27,000 प्लस 25,000 प्लस 20,000 प्लस 5,000 प्लस 15,000, $4,03,000। और लायबिलिटी साइड में कैपिटल, अच्छा इसमें ड्राइंग भी था क्या, लेकिन हमको क्यों नहीं दिखाई दिया ड्राइंग, एक सेकंड, क्वेश्चन में ड्राइंग दिया था, मुझे क्यों नहीं दिखाई दिया,
मोबाइल में देखना पड़ता बहुत ध्यान। हाँ, डेटर के नीचे ड्राइंग था, भूल गया, एक आदमी भूल गया हम लोग ट्रेन में, उसको ड्राइंग रहेगा तो लेस कर देना, ड्राइंग था हमने देखा नहीं, तो ड्राइंग कितना था 20,000, वो तो मालूम है ना, कैपिटल में ड्राइंग लेस होता है, तो आंसर आएगा 1,04,000। टैली हो गया बैलेंस शीट। बोलो समझा? वन ऑफ द एकदम सिंपल क्वेश्चन, और जरूर प्रैक्टिस कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। चलो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और कौन से टॉपिक के ऊपर लेक्चर चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना।